दर्शकों, आज हम नवगढ़ पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और मेरे इस तरफ देख रहे हैं दिव्यांग महिला काजल नाइक, जिन्होंने 5 बार उपोषण किया है अपना हक पाने के लिए। इनके साथ में धोखाधड़ी हुई थी। घोड़दे गांव में हंसा बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग के बिल्डर ने गलत पेपरों के आधार पर सीसी प्राप्त की थी और नगर पालिका ने उसे अवैध घोषित किया था और उसे डेमोलिशन का ऑर्डर दिया था। लेकिन वहां के पदाधिकारियों ने उसके खिलाफ कोर्ट में अपील की और कोर्ट में केस चलने के बाद वो हार गए। हारने के बाद उन्होंने ऐसे भोले भाले नागरिकों को, पदाधिकारियों ने अपने फ्लैट बेचे, कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की और ये दिव्यांग महिला जद्दोजहद कर रही है। और उस जद्दोजहद में इन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। इनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया महज फीस नहीं भर पाने की वजह से, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारी और आज उस मुकाम में पहुंची है जो दोषी थे। उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत खारिज कर दी और नवगढ़ पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन टीम के तेज तर्रार एपीआई काले ने उन्हें गिरफ्तार किया है। आइए जानते हैं इनसे क्या कहना चाहेंगी, क्या प्रकाश डालेंगी, क्योंकि सत्य जो है परेशान होता है, वो पराजित नहीं होता है और आज सत्य की जीत हुई है। एक्चुअली जब भी मुझे पता चला कि मेरी बिल्डिंग इलीगल है, तभी मैंने मेरे जिन्होंने मुझे फ्लैट बेचा था, मनीष भाटकर, उनको मैंने कॉल किया। उनको मैंने पूछा कि आपने मुझे फंसाया। आज 32 लाख रुपया मेरे पास से लेके गए और मेरे को जो बिल्डिंग फ्लैट बेचा वो इलीगल है। तो उन्होंने हंस के मुझे बोला, हाँ हाँ मुझे भी किसी ने फंसाया है। लेकिन मैंने उससे बोला, अरे मैं अपाहिज हूँ, मेरे को क्यों फंसाया तूने? लेकिन उसका मेरे पास पता नहीं था और उसका फ़ोन नंबर ही था, तो मैं कहाँ से करती? तो मैंने पहला रास्ता मेरी बिल्डिंग बचाने की कोशिश का किया। बिल्डिंग में मैंने 4 बार, एक बार मैंने आंदोलन किया, मतदान आंदोलन। उसके बाद मैंने सरकार को ये दिया था कि अगर आपने 8 दिन में मेरे बिल्डिंग के लिए कुछ रास्ता नहीं निकाला तो मैं मतदान पे बहिष्कार करूँगी। और मैंने एक महिला मंडल खोला। वो महिला मंडल का मेरा आज 300 महिला है जिन्होंने मेरे को 2017 में मैंने साकली उपोषण करके मतदान बहिष्कार किया था। उस वक्त मेरे को पालिका ने ओरली बताया था कि आपका बिल्डिंग रेगुलराइज होगा, आप बहिष्कार मत करो, आप उठ जाओ। मैंने सरकार के ऊपर भरोसा रख के मैंने वो उपोषण खारिज किया था। उसके बाद वापस मेरे ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। एक बार इलेक्शन खत्म होने के बाद कोई पूछा भी नहीं मेरे को। फिर मैंने सबूत ढूंढना चालू कर दिया। उसमें मेरे को सारे सबूत मेरे झूठे थे। मैं अगर वो बेसिस के ऊपर बिल्डर या किसी के ऊपर अरेस्ट करती तो मेरे को ही गलत साबित किया हो जाता, वो बेल पे छूट जाता। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सोसाइटी का बाईलॉज ढूंढा। वो बाईलॉज में बिल्डर के सिग्नेचर थे, बिल्डर जी अरेस्ट हो गए। उसके बाद 90 दिन बिल्डर जेल पे थे। फिर वो मेडिकल बेल पे आए। फिर मेरी लड़ाई थी, मेरे 2019 में मैंने आमरण उपोषण किया, जिसमें बालाजी खतगांवकर साहब ने मुझे लिखित में दिया कि वो मेरी बिल्डिंग रेगुलराइज करेंगे, बिल्डर कन्वेंस देंगे तो। लेकिन बिल्डर साहब कन्वेंस देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने 2019 में एक वकील को डेट के लिए रखा था, वो वकील ने डेट के ऊपर डेट ले रहा था। फिर हमने कोर्ट में जाके बोला कि जज साहब मैं हैंडीकैप्ड हूँ, मेरे पास साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, मैं कितने साल केस लड़ूंगी। तभी फिर जज साहब ने बिल्डर के ऊपर अरेस्ट वारंट निकाला और बिल्डर जेल कोर्ट में हाजिर हुए और सेटलमेंट पे लिए आए हैं। लेकिन 1 साल हुआ बिल्डर को सेटलमेंट करने के लिए तैयार नहीं। वापस मैंने 15 दिसंबर 2021 को मैंने वापस आमरण उपोषण का उधर बैठ गई। मैं 13 दिन उपोषण में बैठी थी, मेरे को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर मैं खुद आली तो ढोले साहब के पास गई। ढोले साहब ने मेरे को मदद किया, बिल्डर को बुलाया, बिल्डर को बोला कि अगर तू 2 घंटे के अंदर इनको अपना कन्वेंस का इनका उपोषण नहीं खत्म करता, इनकी मांगे नहीं पूरी करते तो तू अरेस्ट हो जाएगा। उस बेसिस पे बिल्डर साहब ने मेरे को एक एफिडेविट दिया। फिर 16 मार्च को मेरा बिल्डिंग कन्वेंस हो गया और मेरे को न्याय मिला ऐसा मुझे लगा। लेकिन उसके बाद फिर मेरे को, मैं फेसबुक पर ऐसे ही बैठी थी तो मुझे मनीष भाटकर का फ़ोटो दिखा। मेरे पास पता नहीं था मनीष भाटकर का, तो मनीष भाटकर का मैंने मैं मेरी वो फेसबुक पे मेरी बहन के फ़ोटो में उसका फेसबुक फ़ोटो दिखा। तभी फिर मैंने मेरी बहन को फ़ोन लगाया कि ये बंदा तुम्हारे पास कैसे है? तो उसने बोला कि वो मेरा देवर है। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मेरे को ये पता दे दो प्लीज़, क्योंकि इसने मेरे को बहुत बड़ा धोखा दिया है, जिसकी वजह से आज मेरी नौकरी गई, मेरा धंधा डूब गया। मेरे बच्चे को 10वीं में, आज इस साल मेरा बच्चा 10वीं में, लेकिन मेरे बच्चे को मेरे को स्कूल से निकाल के प्राइवेट में डालना पड़ा। इतना मेरे ऊपर आज 9 साल का मैंने तकलीफ सहा। डिस्ट्रिक्ट
कोर्ट ने मनीष पाटकर का बेल रिजेक्ट किया। मनीष पाटकर हाई कोर्ट में गया साबित करने के लिए वो बेगुनाह है, लेकिन हाई कोर्ट ने सबूत देखकर आज मेरे साथ न्याय किया, मुझे न्याय दिया, उसका बेल रिजेक्ट हुआ है। अभी भी मेरे को कोर्ट यानी न्यायालय से पूरा विश्वास है कि सत्य परेशान है, पराजित नहीं। महिला दिव्यांग है लेकिन हिम्मत नहीं हारी, परिवार बिखरने की नौबत आ गई लेकिन हिम्मत नहीं हारी, आखिर सत्य की विजय हुई और इनका साथ शासन प्रशासन दोनों ने दिया। नवगढ़ पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक मिलिंद देसाई ने भी बड़ी दिलेरी दिखाकर काले जी उन्होंने भी आरोपी को सलाखों के पीछे ढकेला है, क्योंकि जो गलत आखिर गलत ही होता है, गलत चाहे जितना भी ऊपर आने की कोशिश करे एक ना एक दिन उसका रूप सामने आता है। वही हाल उस गलत इंसान का हुआ है, आज वो सलाखों के पीछे है। कि आप अगर अपने गाड़ी कमाई का घर खरीदना चाहते हैं तो पहले पेपरों की छानबीन कीजिए। बिल्डर आपको फंसा सकते हैं, अपने लालच में फंसा सकते हैं, क्योंकि मीरा भाईंदर में ऐसे बड़े बिल्डर बहुत हैं जो नकाबपोश हैं, उनका असली चेहरा अलग होता है और नकली चेहरा अलग होता है। उनके लुभावने सपने में भोले भाले इंसान आ जाते हैं और अपनी गाड़ी कमाई को उनके हवाले कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उस बिल्डिंग के कोई पेपर नहीं थी और वो फंस चुके होते हैं। आखिर में उन्हें पुलिस स्टेशन का सहारा लेना पड़ता है, न्यायालय का सहारा लेना पड़ता है।